अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसकी तरह हम लोग स्टडी करेंगे बेटे मोल को। तो सबसे पहले जो मोल है ये हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर सीक्रेट यूनिट है। क्या है केमिस्ट्री के अंदर? सीक्रेट यूनिट है मोल। मोल जो होता है किसी चीज की नाप तोल या पैमाइश के लिए इसको यूज किया जाता है मोल। अब मोल की जब डेफिनेशन करते हैं हमारे पास एटॉमिक मास हो, किसी चीज को एटॉमिक मास हो, फार्मूला मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या एनिक मास हो। अब किसी चीज की जब मास को यानी कि किसी भी चीज की मास को अगर ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, इनकी ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हमारे पास, इनकी उसको मोल कहा जाता है या ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम्स भी इसको कहा जा सकता है। नंबर ऑफ ग्राम्स इनकी जो भी चीज है, अगर एटम है तो नंबर ऑफ ग्राम एटम उसको कह सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल हो तो उसको नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, अगर फार्मूला हो तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास भी उसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, फार्मूला एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, फार्मूला मास एंड एनिक मास of substance are expressed in grams। यानी कि इनके अंदर में से कोई भी चीज हो, क्या हो, कोई भी चीज हो जिसके मास को क्या करते हैं ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जब ग्राम्स के अंदर लिखते हैं यानी कि सबसे पहले, इससे पहले हम लोग किसी चीज के मास को किस चीज के अंदर राइट कर रहे थे, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर यानी कि एएमयू यूज कर रहे थे। अब मोल का यूनिट क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है। तो अब हमारे पास मोल को रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करने के लिए इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसको किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से। अब मोल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास। हमारे पास क्या होता है बेटे, गिवन मास और क्या लिख देते हैं मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, या दूसरे अल्फाज के अंदर इसको नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं या सिंपली तौर पे इसको मोल भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of moles is equal to given mass, given mass किस चीज के अंदर हो, वो ग्राम्स के अंदर। और क्या लिखेंगे, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है बेटे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि मोलर मास किसी चीज का वो मास होता है जब किसी चीज की एक मोल का मास, किसी चीज के 1 मोल का मास होता है जिसको ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट किया गया होता है, उसको क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट एटम किस चीज को, एटॉमिक मास किसी एलिमेंट के मास होता है, मॉलिक्यूलर मास किस चीज का होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का यानी कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड का होता है। फार्मूला मास किस चीज का होता है, फार्मूला मास हमारे पास एनिक कंपाउंड का होता है। और एनिक मास किस चीज का होता है, एनिक स्पीशीज का। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स में लिख रहा हूं। एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं एलिमेंट। एलिमेंट्स अगर हो तो एलिमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, मैं लिख देता हूं 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अब कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। और उसके बाद मैं लिख देता हूं कंपाउंड के लिए, यानी कि हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ
अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वाटर H2O, जिसका फार्मूला, इसका मास क्या होता है 18 ग्राम। उसके बाद मैं लिख देता हूं फार्मूला, यानी कि एनिक कंपाउंड के लिए जो फार्मूला मास होता है, एनिक कंपाउंड, एनिक कंपाउंड के लिए क्या यूज करते हैं 1 ग्राम, फार्मूला ऑफ, अब एनिक कंपाउंड लिखना है, मैं लिख देता हूं NaCl सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू क्या होता है 58.5 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट मैं लिख देता हूं एनिक स्पीशीज के लिए, यानी कि एनिक मास के लिए क्या तुम्हारे पास होता है एनिक स्पीशीज, एनिक स्पीशीज, इसके लिए क्या यूज करते हैं, यहां पे लिख देते हैं 1 ग्राम N of OH हाइड्रोक्साइड एन लिख रहा हूं। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का एक एटम उसका मास क्या होता है 1 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 70 ग्राम। अब उसके बाद हमारे पास इन्हीं टर्म्स के मुख्तलिफ डेफिनेशन किया गया। सबसे पहले आता है ग्राम एटम, किस चीज के लिए, फॉर एलिमेंट्स के लिए। उसके बाद आता है ग्राम मॉलिक्यूल, फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए। उसके बाद आता है ग्राम फार्मूला, उसके बाद ग्राम फार्मूला किस चीज के लिए, फॉर एनिक कंपाउंड के लिए होता है। उसके बाद होता है हमारे पास ग्राम एन, ग्राम एन किस चीज के लिए होता है, फॉर एनिक स्पीशीज के लिए। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं किस चीज के ऊपर, ग्राम एटम के ऊपर, ग्राम एटम, ग्राम एटम के अंदर हमारे पास जब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को, किस चीज को, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को एक्सप्रेस करते हैं किस चीज के अंदर, ग्राम्स के अंदर। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब एटॉमिक मास को, यानी कि एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, शो करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ग्राम एटम कह सकते हैं, या उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम भी कह सकते हैं। अब इसका हमारे पास क्या हो जाता है, फार्मूला आ जाता है, फार्मूला इसका हमारे पास क्या होता है, ग्राम एटम, क्या होता है, ग्राम एटम ऑफ द सब्सटेंस या नंबर ऑफ ग्राम एटम, इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या इसको हमारे पास कह सकते हैं मोल्स ऑफ एलिमेंट, क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ एलिमेंट, मोल्स ऑफ एलिमेंट, मोल्स ऑफ एलिमेंट। अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फार्मूला वही देखें। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या यूज करें, एटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ एलिमेंट, किसके, गिवन मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, गिवन मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, या मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। मास ऑफ एलिमेंट ग्राम्स के अंदर लिख रहे हैं, नीचे क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब मोलर मास है, क्योंकि यहां पे हम लोग एटम को यूज कर रहे हैं, तो एटम का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ एन, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाते हैं, या मोल्स ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। अब इसके इक्वेशन हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में से हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास ग्राम एटम ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम
एटम ऑफ कार्बन किस चीज के बराबर होता है? कार्बन का 12 ग्राम के। उसके बाद मैं लिख सकता हूं 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये किस चीज के बराबर होता है? 1.008 ग्राम के। या 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन लिख सकता हूं 16 ग्राम। किसी भी एटम के मास को, मेटल हो या नॉन मेटल हो, जिसके भी आप लोग 1 ग्राम यानी कि उसके एक एटम के मास को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? ग्राम एटम बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर दो एटम हो, यहां पे अगर मैं फर्स्ट करके लिख देता हूं 1 ग्राम एटम ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम, इसका क्या होता है? 24 ग्राम। अब ये देखिए कार्बन का मास है 12, हमारे पास मैग्नीशियम का मास है 24 ग्राम। अब मैग्नीशियम का मास क्या है? 2 टाइम्स हेवियर होता है किसी से? कार्बन से। अब मैग्नीशियम अगर दो स्टूडेंट में खड़ा कर दो, एक का नाम होता है अली, दूसरे का नाम होता है असलम। अगर अली का वेट है 100 केजी, अली का वेट क्या है? 100 केजी, और उसके बाद असलम का वेट होता है 50 केजी, तो दोनों क्या है? नंबर ऑफ उनके एटम्स क्या है? एक ही है, यानी कि अली भी एक है और असलम भी एक है। अली का वेट 100 बेशक है और उसके बाद दूसरे का वेट क्या है? 50 है। उनके वेट डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि उनके नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं या नंबर जो होते हैं वो क्या है? दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इक्वल है लेकिन उनके मासेस क्या होते हैं? डिफरेंट है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसके अंदर जब मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस are expressed in grams जब मॉलिक्यूलर मास को इनकी किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मास को किस चीज के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? ग्राम्स के अंदर, तो उसको हमारे पास क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल कह सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस भी कह सकते हैं। उसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स भी उसको कह सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, या इसको क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होते हैं क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल होता है, इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाता है? मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, जिनके जो गिवन मास होता है, जो दिया गया होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, मास ऑफ मॉलिक्यूल हो किस चीज के अंदर? ग्राम्स के अंदर हो। और क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, या इसको यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस या मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। यहां पे इसको दूसरे अल्फाज के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस।
इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसके एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास। एग्जांपल के अंदर आ जाता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना होता है? अब हमारे पास वाटर का मास होता है 18 ग्राम। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट लिख सकता हूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसका मास कितना होता है? 98 ग्राम। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं। नाइट्रिक एसिड का लिख सकते हैं जिसका भी 98 ग्राम है। मुख्तलिफ यानी कि मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनको लिख सकते हैं ग्राम्स के अंदर, तो वो हमारे पास करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल के एग्जांपल बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ग्राम फार्मूला के ऊपर। किस चीज के ऊपर आ जाते हैं? ग्राम फार्मूला के ऊपर आ जाते हैं। ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला के अंदर फार्मूला मास ऑफ एनिक कंपाउंड्स, यानी कि जब एनिक कंपाउंड्स के मास को किस चीज के अंदर एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम्स के अंदर। फार्मूला मास ऑफ फार्मूला मास ऑफ एनिक कंपाउंड are expressed in grams। जब एनिक कंपाउंड्स को यानी कि मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स के अंदर तो उसको क्या कहते हैं? ग्राम फार्मूला। अब इसका हमारे पास फार्मूला क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बजाय यानी कि मॉलिक्यूल के बजाय या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की बजाय नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल के बजाय हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं? यहाँ पे ग्राम लिखना था, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल की बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला इक्वेशन आ जाता है इसका इज इक्वल, ये हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला इज इक्वल टू किस चीज के बराबर हो जाता है? क्या इसको लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ फार्मूला कंपाउंड या मोल्स ऑफ एनिक कंपाउंड। इसको क्या लिख सकते हैं? दूसरे अल्फाज के अंदर मोल्स ऑफ एनिक सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्या हो सकता है? इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ एनिक कंपाउंड इन ग्राम्स। किस चीज के अंदर है वो? ग्राम्स के अंदर। और क्या लिख सकते हैं? और इसकी लिख सकते हैं यानी कि फार्मूला मास ऑफ एनिक कंपाउंड। जो फार्मूला मास होता है किस चीज का? एनिक कंपाउंड का। फार्मूला मास ऑफ एनिक कंपाउंड। तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है? नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला हासिल कर सकते हैं या क्या हासिल करते हैं? मोल्स ऑफ एनिक कंपाउंड। किस चीज को हासिल करते हैं? मोल्स ऑफ एनिक कंपाउंड को। अब बात ये आ जाता है कि यहाँ पे हम लोग फार्मूला मास क्यों यूज कर रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मास क्यों यूज नहीं करते हैं एनिक कंपाउंड्स के अंदर? तो हमारे पास जो एनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ज्यादाना तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि हमारे पास एटम की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसके हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। NaCl किस चीज के बराबर होता है? 58.5 ग्राम के। 58.5 ग्राम के। मैं लिख सकता हूं 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होता है? 100 ग्राम के इक्वल होता है। तो आप लोग कोई भी और एग्जांपल लिख सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट लिख सकते हैं,
आप लोग लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, मुख्तलिफ यानी कि आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला होते हैं। उनके मासेस बेशक डिफरेंट हो यानी कि उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद लास्ट के अंदर हमारे पास होता है ग्राम एन, ग्राम एन ग्राम एन के अंदर जब एनिक मास को, किस चीज को, एनिक मास को, एनिक मास ऑफ एनिक स्पीशीज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब हमारे पास किसी भी एनिक स्पीशीज के मास को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्राम एन कहते हैं। अब इसके अंदर लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एन, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एन इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एनिक स्पीशीज, क्या लिखेंगे, मास ऑफ एनिक स्पीशीज, मास ऑफ एनिक स्पीशीज इन ग्राम्स, और क्या लिख देंगे, और लिखेंगे एनिक मास ऑफ एनिक स्पीशीज, यानी कि एनिक मास ऑफ एनिक स्पीशीज, एनिक मास ऑफ एनिक स्पीशीज। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल इसके आ जाते हैं, एग्जांपल के अंदर आ जाता है 1 ग्राम एन ऑफ OH। OH का मास क्या होता है हमारे पास, यानी कि एक एटम ऑक्सीजन का है, एक एटम किस चीज का है, हाइड्रोजन का, तो इसका मास कितना हो जाता है, ये 16 + 1 कितना हो जाता है, 17 ग्राम के इक्वल हो जाता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लिख सकता हूं 1 ग्राम एन ऑफ कार्बोनेट। अब कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक एटम का 16 होता है, तो 3 एटम है, कितना होता है, 48 + 12 कितना होता है, 60 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं मुख्तलिफ एग्जांपल। आप लोग किसी भी यानी कि एन को लिख सकते हैं, सल्फेट के लिख सकते हैं, सल्फाइड का लिख सकते हैं, नाइट्रेट को लिख सकते हैं, नाइट्रेट एन को।